तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं भाई, पहले देख लेते हैं लास्ट वाले मैच यानी कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की, जो मैंने आपको टीम दी थी उसमें हमारे प्लेयर ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है। तो भाई देखिए, अगर जो लोग मेरे साथ यूट्यूब और टेलीग्राम पे जुड़े हैं या जिन लोगों ने मेरे लास्ट मैच की वीडियो देखी होगी, उनको मैंने साफ बोला था रोहित शर्मा पहले मैच में हमेशा नहीं चलते, लेकिन उसके बाद वो अक्सर चलते हैं। और जब पिच रिपोर्ट आई तो मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाला था कि आज रोहित शर्मा सेंचुरी बना सकते हैं, आज ईशान किशन के बल्ले से भी एक बड़ा स्कोर आपको दिख सकता है। क्यों? क्योंकि मतलब कंप्लीटली बैटिंग फ्रेंडली पिच थी और मुझे पता था कि विराट की बैटिंग तो उतनी आएगी भी नहीं, रोहित और ईशान मिलके ही मतलब कांड कर देंगे। तो उसी टाइप का लगभग कुछ सिनेरियो रहा, क्योंकि अफगानिस्तान ने पहले बैट करके कोई बहुत बड़ा स्कोर कायम नहीं करा था। तो यहां भी हमारी प्रेडिक्शन बहुत सॉलिड रही। अब बात करेंगे अगर विराट कोहली की, तो भाई पिच रिपोर्ट आने के बाद जब ये पता लगा कि भाई इंडिया चेस करेगी, तो मुझे लग रहा था कि भाई रोहित और ईशान जो है वो एक बड़ा स्कोर करेंगे, तो फिर विराट जो है उनको इतने ज्यादा रन बनाने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान का स्कोर ही बहुत ज्यादा नहीं था। यहां भी हमारी प्रेडिक्शन बहुत सॉलिड रही। अब आगे क्या हुआ, आगे सुने क्या हुआ भाई। यहां पर बैटिंग सेक्शन से अफगानिस्तान में इब्राहिम जाडरान थे, नजीबुल्लाह जाडरान थे और हशमतुल्लाह शाहिदी थे। मैंने सिर्फ हशमतुल्लाह शाहिदी के बारे में आपको बताया कि, और हाँ रहमत शाह थे। दो प्लेयर मैंने आपको सजेस्ट करे थे, एक रहमत शाह और एक हशमतुल्लाह शाहिदी, कि भाई स्कोर यही दोनों कर सकते हैं। यहां तक कि हशमतुल्लाह शाहिदी ने सबसे ज्यादा स्कोर किया और वही हमारी टीम में थे। अब बात करी जाएगी आगे बॉलिंग सेक्शन की। बुमराह के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2 विकेट मिनिमम तो इनके हाथ में जाने ही जाने हैं और 2 से ज्यादा चलेगा, जैसे कि आपने देखा। कुलदीप यादव मैंने आपको बोला था 1 विकेट तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, हो सकता है बंडल्स में वो 3 भी निकाल के ले जाएं, वो भी यहां पर 1 विकेट निकाल कर लेकर गए। बात करेंगे राशिद खान की, सबके मस्ट हैव पिक थे, तो इसमें कोई प्रिडिक्शन वाली बात ही नहीं है, हर तरह के पिच पे काम करते हैं। अब जहां मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई वो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में प्रिडिक्शन गलत नहीं हुई थी, एक्चुअली में सिनेरियो चेंज हो गया। हार्दिक पांड्या की अगर बात करी जाए तो आपने देखा पहले वाले मैच में इनको इतने ज्यादा ओवर नहीं दिए गए थे और मैक्सिमम ओवर जो है वो रविंद्र जडेजा के हाथ में गए थे। तो भाई इसी सिनेरियो को रख के हमने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में नहीं रखा और जडेजा को अपनी टीम में रखा, लेकिन हुआ क्या, रिवर्स सिचुएशन बना दी। मतलब भाई कैप्टन साहब ने अब रविंद्र जडेजा के ओवर काट के हार्दिक पांड्या के हाथ में दे दिए और हार्दिक पांड्या 2 विकेट ले गए। तो भाई इसमें हमारी प्रेडिक्शन कहां से काम आएगी? अगर हमें ये पता होता तो जाहिर सी बात है हम जडेजा को ना लेके फिर पांड्या को लेते, हमें पता होता भाई ये ज्यादा ओवर कराएंगे। तो बस यहां थोड़ी सी चूक हो गई, अदरवाइज पूरी टीम बहुत बेहतरीन चली है। रोहित शर्मा कैप्टन थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑल ओवर जितने भी अच्छे खिलाड़ी थे वो सारे के सारे हमारी टीम में थे। टॉप स्कोरर रोहित शर्मा, राशिद खान, बुमराह और हशमतुल्लाह शाहिदी, ये सारे के सारे हमारी टीम में थे। अब ये टीम आपको कहां दी थी मैंने? तो ये टीम मैंने आपको कोई यूट्यूब पर नहीं दी थी, ये टीम दी थी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं भाई, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि लाइनअप आने के बाद और पिच रिपोर्ट आने के बाद पिच क्या कह रही है और टीम में बदलाव आपको क्या क्या करने हैं। अब कल वाले मैच में मैंने बोला था ए शफीक को ले लेना फकर जमान की जगह, ए शफीक 70-80 रन मार गया। तो ये सारी बातें मैं आपको टेलीग्राम पे ही बताता हूं, इसलिए भाई टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब दूसरी बात क्या है, यूट्यूब से जुड़ना जरूरी क्यों है, ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिडिक्शन जो होती है ना पूरे मैच की समरी जो होती है वो आपको यूट्यूब के वीडियो में ही दे सकता हूं, 20-22 मिनट की वीडियो में, क्योंकि ये सारा कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे नहीं बता सकता। तो यूट्यूब पे जुड़ना भी जरूरी है और टेलीग्राम पे जुड़ना भी जरूरी है। तो करना क्या है, जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको मिलेगा वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई आज के मैच की। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की अगर बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं कि पहले ये जो ग्राउंड था ना, कौन सा ग्राउंड है, लखनऊ का, पहले ये जो ग्राउंड था ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। सुनना बहुत ध्यान से, मैं पूरी हिस्ट्री आपके लिए निकाल के लाया हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पहले ये जो ग्राउंड था ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं बनता था, यहां पर ना स्कोर ज्यादा नहीं बनते थे। लेकिन फिर हुआ क्या, मैच में लोगों को मजा नहीं आ रहा था और इस वजह से जो क्यूरेटर जो पहले पिच को बना रहे थे ना, उस क्यूरेटर को ही हटा दिया गया। एक नई टीम आई यहां पर पिच बनाने के लिए, फिर जब उसने अपनी पिच दोबारा से बनाई, मतलब पूरी की पूरी मिट्टी खोद डाली और दोबारा यहां पर सॉइल डालने के बाद पिच बनाई गई है, तो नई जो पिच रेडी करी गई वो इस हिसाब की बनाई गई कि भाई यहां पर रन बनने चाहिए, यहां पर जनता को मजा आना चाहिए, ठीक है ना मैच में। तो आईपीएल में एक आधा मैच ऐसा हुआ भी था जिसमें आपने देखा होगा हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, सेम इसी वाले ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं। तो
आज की डेट की जो पिच की कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिलेगा। अच्छा, एक दूसरी वजह एक और है कि यार दोनों ही टीमें यानी कि साउथ अफ्रीका हो गई या ऑस्ट्रेलिया हो गई, दोनों के पास एक से एक धुरंधर बैट्समैन की कोई कमी नहीं है भाई। डीकॉक भी है, डसन भी है, मार्करम भी है, डेविड वार्नर भी है, स्टीव स्मिथ भी है, मिचेल मार्श भी है, कोई कमी नहीं है किसी के पास बैट्समैन की। साथ ही साथ पिच यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। तो आप मान के चलिए कि आज के मैच में मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 300 से लेकर 350 के बीच में स्कोर बनना एक आमूमन बात है। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट बैट करा तो 350 भी पार हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर साउथ अफ्रीका बैट करती है तो भी मतलब 280 से 300 बीच में हम फिर भी इसको मान के चल सकते हैं। अब अगर इस ग्राउंड के हम पुराने रिकॉर्ड देखें वो क्या कहते हैं, अब देख लो यहां पर आप देखो बिलो देन 200 दो बार, 200 से 249 दो बार। मैंने बताया ना इस पिच की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, लेकिन अब इस हिस्ट्री का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पिच नई बन चुकी है, पूरी मिट्टी को खोद के दोबारा बनाई गई है। नई वाली पिच पेसर्स को और इसको बैट्समैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने इस पिच रिपोर्ट यानी कि अभी तक के रिकॉर्ड जो है, ये वाले जो रिकॉर्ड है, अगर आपने इनके अकॉर्डिंग अपनी टीम बना ली तो यकीन मानिए आपकी टीम बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, रिवर्स जिसे कहते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करनी। लेकिन फिर भी मैं आपको पुराने मैच के कुछ स्टैट्स बताऊंगा जरूर। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर 249 बनाए थे, इंडिया ने यहाँ पर 240 बनाए थे। पेसर्स को मिले थे 8, स्पिनर्स को मिले थे 4, यहाँ पेसर्स को मिले 7, यहाँ स्पिनर्स को मिले 5, यहाँ पेसर्स को मिले 8, स्पिनर्स को मिले 10, और यहाँ पर पेसर्स को मिले 6 और स्पिनर्स को मिले 5। लेकिन आज की हालिया कंडीशन क्या है? आज की हालिया कंडीशन के पेसर्स अगर मान लीजिए, पहली बात तो बहुत ज्यादा विकेट नहीं गिरेंगे, जहां तक कि मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा विकेट नहीं गिरेंगे। तो अगर मान लीजिए मैच में 10 विकेट भी गिरते हैं, मान लो 5-5 हम दोनों टीमों से लेके चलते हैं, ठीक है ना, 5 विकेट में आप मान के चलिए कि 7 विकेट मतलब 100% पेसर्स के हाथ में जाने ही जाने हैं, और कोई भी 3 विकेट जो है वो स्पिनर्स के हाथ में जाएंगे। जैसे कि जैम्पा ले गए या एक आधा और मान लो कोई प्लेयर ले गया, लेकिन मान के चलिए मोस्ट ऑफ द जो वो है ना विकेट हैजलवुड जैसे प्लेयर या रबाडा जैसे प्लेयर के हाथ में जाने की उम्मीद है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे अब यहाँ पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो भाई अगर हेड टू हेड परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 50 बार और साउथ अफ्रीका ने 54 बार, यानी कि मैं इन दोनों टीमों को ना बिल्कुल लगभग एक ही पायदान पे चुनता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस जबरदस्त है, दोनों अपनी ये फुल स्विंग वाली प्लेइंग 11 के साथ आए हैं, यानी कि कोई भी प्लेयर मिसिंग नहीं है। दोनों टीमों के जो धुरंधर खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। तो एक कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी, एक हाई स्कोरिंग मैच और मजेदार मैच आपको देखने को मिलेगा। बट अगर रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया अपना जो लास्ट के 5 ओडीआई है उनमें से 1 हार के 1 जीत के और 4 हार के और 1 जीत के आ रही है। साउथ अफ्रीका की बात करोगे कंटिन्यू बैक टू बैक अपने 4 मैच जीतती हुई आ रही है। लेकिन इसकी अभी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में और पहले के स्क्वाड में काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा नजरअंदाज करें। बात करेंगे अब यहां पर हम प्लेइंग 11 की। ऑस्ट्रेलिया से आपको डेविड वार्नर के साथ, अच्छा व्हाइट कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, रुको एक मिनट। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, स्टीव स्मिथ आएंगे, इसके बाद लेबुशांगे हैं, इसके बाद एलेक्स कैरी है, मैक्सवेल है, कैमरॉन ग्रीन या स्टोनिस, दोनों में से कोई एक खेलता हुआ देखेगा। वैसे अगर मेरी मतलब जहां तक कि अभी तक की मैंने रिसर्च करी है, मेरे हिसाब से स्टोनिस को ही कल के मैच में खेलना चाहिए। इसके बाद पैट कमिंस है, स्टार्क है, हैजलवुड है, जैम्पा, ये आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया से। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका से कौन कौन मिलने वाला है। यहां से आपको मिलेंगे डीकॉक आपको मिलने वाले हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर टेम्बा बबूमा मिलेंगे ओपनिंग करते हुए, डसन यहाँ पर मिलेंगे, मार्कर अब आपको मिलेंगे, क्लासन है, डेविड मिलर है, जैनसन है, केशव महाराज है, रवाडा है, कोटजी है, लुंगी नगीदी या तबरेज शम्सी यहाँ पर लिखा हुआ है गलत। मैं आपको बताता हूँ सही क्या है। सही है लुंगी नगीदी तो डेफिनेटली खेलेंगे, लेकिन कॉटजी और शम्सी में से यहां पर थोड़ा सा मतलब टाई है कि भाई दोनों में से कौन आएगा। अब मैं आपको बता दूं कौन आ सकता है अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन। वैसे तो यार देखो इनके कप्तान साहब यानी कि बबूमा साहब ये डिसाइड करेंगे कि फाइनली कौन खेलेगा, बट मैं आपको बता दूं यहां पर किसके खेलने की किस सिचुएशन में उम्मीद है। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेसर फ्रेंडली पिच है, यहाँ पर रन आपको ज्यादा बनते हुए देखेंगे और स्पिनर्स जो है ना यहाँ पर इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं लेंगे। लेकिन अगर लास्ट मूवमेंट पर पिच में मान लो कि अब से लेकर कल तक में पिच में कोई बदलाव किए गए है ना, कुछ ही बदलाव किए गए और वो थोड़ा सा भी वहां पर मूवमेंट या स्पिन अगर देखा गया तो मान के चलिए फिर टीम जो है ना शम्सी को भेज देगी क्योंकि वो स्पिन के खिलाड़ी है। वहीं अगर ये देखा गया कि नहीं जिस तरीके की अब तक बिहेव कर रही थी पिच वैसा ही बिहेव करने वाली है, पेसर अटैक रहेगा यहाँ पर, बैटिंग अटैक रहेगा यहाँ पर, तो फिर कॉटजी डेफिनेटली इस वाले मैच को खेलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे अब
कि जिन लोगों ने अभी तक क्रिकफैन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो लोग फटाफट से क्रिकफैन एप्लीकेशन को अभी के अभी डाउनलोड कर लो, अभी के अभी डाउनलोड कर लो, क्योंकि आप अपना नुकसान करा रहे हो अगर आप किसी भी ऐप पर खेल रहे हो। कैसे नुकसान करा रहे हो मैं आपको एक एक करके बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, स्किप मत करना इस सेक्शन को। सबसे पहली बात, आप अदर ऐप पर काफी ज्यादा एंट्री फीस दे रहे हो, यहां पर लोएस्ट आपको एंट्री फीस देखने को मिलेगी। अदर ऐप पर कमीशन बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा है। विजन 11 हो गया, मास्टर 11 हो गया, ड्रीम 11 हो गया, इस या बल्लेबाजी हो गया, इस तरीके की एप्लीकेशन पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा दिए गए लाखों लाख यूजर वहां पर जम चुके हैं, पैर जमा चुके हैं, है ना। और उनसे आपको हाई कंपटीशन बीट करना बहुत टफ पड़ जाएगा, है जाहिर सी बात है। आप 10 कॉन्टेस्ट वहां लगा लेना, 10 कॉन्टेस्ट इस वाली एप्लीकेशन पर लगा लेना, आपको खुद अंतर पता लग जाएगा, ठीक है ना। लो कंपटीशन है। इसके बाद जीएसटी और टीडीएस दोनों में से आपको कुछ भी नहीं देना, यानी कि आप डिपॉजिट करोगे तो भी आपको कुछ नहीं देना है, विड्रॉल करोगे तो 200 का मारोगे 200 का मिलेगा, 5000 का मारोगे 5000 का मिलेगा। एक भी रुपया कंपनी आपसे ना डिपॉजिट पे काटेगी ना विड्रॉल पे काटेगी। इसके बाद 10% यहां पर रियल कैश ऑफर चल रहा है, जो कि किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं है। इस टाइम पूरे इंडिया में जितनी भी एप्लीकेशन है ना, 10% का रियल कैश आपको कहीं नहीं मिलेगा। 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, होली दिवाली पे 7 मिल जाएगा, लेकिन 10% कहीं नहीं मिलेगा। तो उसका भी आप यहां फायदा उठा सकते हो। अब आगे सुनो, 11 लाख का आपको यहां पर लीडर बोर्ड मिल रहा है, यानी कि वो लीडर बोर्ड जिसमें अगर आप डेली, है ना, आप डेली मैक्सिमम टीम से अगर आप ग्रैंडी खेलते हो ना, तो लीडर बोर्ड के 11 लाख रुपए जीतना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी खुद की रैंक यहां पर 32 से 35 तक पहुंच चुकी है ना। अगर मेरी टीम यहां पर 32 या 35 रैंक पर पहुंच चुका हूं मैं, तो फर्स्ट रैंक पे आने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मैच और निकलेंगे, फर्स्ट रैंक पे आ जाऊंगा और 5 लाख रुपए बहुत आसानी से लेके जाऊंगा। तो आपको भी अगर ये 5 लाख विन करने हैं, 3 लाख करने हैं, 2 लाख करने हैं, 50,000 करने हैं, तो आप बस इस वाली एप्लीकेशन में ना ग्रैंडी खेलना स्टार्ट कर दो। ये जो लीडर बोर्ड का पैसा है इसको जीतना बहुत आसान होता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, फ्री का पैसा होता है ये। आगे यहां पर 2 लाख रुपए की जो मेगा लगती है ना, उसमें तकरीबन 6,500 स्पॉट्स होते हैं, 6666, और इन स्पॉट्स में से एक भी, मतलब जो ये मेगा है, कभी भी फुल नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं। कभी यहां पर 2,000 लोग कम रह जाएंगे, कभी 3,000 लोग कम रह जाएंगे, मतलब आधी भी नहीं बढ़ती है। यानी कि जितने लोगों को विनिंग जोन जानी है, यानी कि विनिंग जोन में सबके सब आ जाते हैं जो भी इस लीग को ज्वाइन करता है। यानी कि अदर एप्लीकेशन पर आप 39 रुपए लगाकर 30 भी ला नहीं पाते हो, लेकिन यहां पर अगर आपकी टीम सबसे खराब होगी ना, सबसे खराब होगी, तो भी आप 39 लेके जाओगे। तो इतने सारे बेनिफिट है ना इस एप्लीकेशन पर खेलने के लिए, इसीलिए बोल रहा हूं कि यहां पर खेलना स्टार्ट करोगे तो पहली बात तो जीतना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन कम है, पैसे की बचत होगी, एक्स्ट्रा कैश कमा सकते हो, साथ ही साथ 5 लाख रुपए विन करने का जो मौका है ना, यहां पर बहुत गोल्डन चांस है। अभी भी कह रहा हूं, मेरी बात मान लो, बहुत मैचें बचे हुए हैं, अभी भी नहीं मानोगे ना, लास्ट वाली वीडियो देख के मेरे पछताओगे, क्योंकि ये 5 लाख मेरे खाते में बहुत जल्दी आने वाले हैं। आगे बात करिए आइए अब यहां पर विकेट कीपर सेक्शन, यानी कि प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो बहुत ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा काम आने वाला आपका यही है। विकेट कीपर कैटेगरी की यहां पर बात करिए, एलेक्स कैरी डाउन द अर्थ, मतलब बहुत ज्यादा नीचे बैटिंग आने वाली है, और अगर आ भी जाती है तो कभी भी इतना बड़ा स्कोर नहीं करते, ऐसे 99 बनाए। अब ऐसा स्कोर ये कभी कभार ही, मतलब महीने 2 महीने में, या बोला जाए तो 10-12 मैच होंगे तो एक आधे में ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा, वरना मिलता नहीं है जनरली, तो आराम से ड्रॉप करके जा सकते हो। अब ये जो 2 चॉइस आपके सामने बसती है, यानी कि क्विंटन डी कॉक हो गया और हेनरिच क्लासन हो गए, दोनों में अपनी अपनी क्वालिटी है, मैं दोनों की क्वालिटी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाए कि क्विंटन डी कॉक की, वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन जैसे कि विराट कोहली हो गए, डेविड वार्नर हो गए, ऐसे प्लेयर्स में इनकी यहां पर गिनती होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा और बड़ा स्कोर ये करके जाते हैं। अगर पिच जरा सी भी इनको सपोर्ट कर देती है तो मान के चलिए सेंचुरी बनाना या 82 रन बनाना इनके लिए बहुत मामूली बात हो जाती है, और टिके रहते हैं, मतलब आउट ही नहीं होते हैं, आराम आराम से खेलते हैं, 4-6 भी लगाएंगे, सिंगल भी लेंगे, डबल भी लेंगे, तो मतलब मस्ट है पिक है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कैप्टनसी में डालना चाहो तो आराम से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पर हेनरिच क्लासन की, मिडिल ऑफ द ऑर्डर में आने वाला साउथ अफ्रीका की ये इकलौता और एकमात्र ऐसा बैट्समैन है ना भाई साहब, जो कि मतलब बिल्कुल इतने आराम से खेलता है कि आपको स्कोर हमेशा बना के देगा, और इसको अगर 20 से लेकर 25 बॉलें भी खेलने को मिल जाएंगी ना, ये उसी में कांड कर देगा। आप अगर इसका स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो सोचो कि 5वें नंबर पे बैटिंग आ रही है, तब भी बंदा यहाँ 32 बना के दे रहा है, 174 बना के दे रहा है, यहाँ पर 49 बना के दे रहा है, वो भी तब जब 5वें नंबर पे बैटिंग आ रही है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि भैया 5वें नंबर पे बैटिंग आ रही है, या तो बैटिंग आएगी नहीं, या फिर कितने ही ओवर खेलने को मिलेंगे। भैया ये इस तरीके के मैजिशियन है, जादूगर है, ये 3 ओवर में भी कांड कर देते हैं,
और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इनको आपको ड्रॉप करके नहीं चलना चाहिए किसी भी हाल में। बैट्समैन सेगमेंट की अगर यहाँ पर बात करी जाएगी ना, डेविड वार्नर अपनी टीम में सबसे ज्यादा धुरंधर, एक्सपीरियंस और बढ़िया खिलाड़ी है। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा करते हैं। यहाँ पर 56 बना दिए, 53 बना दिए, 52 बना दिए, लगातार उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है। लास्ट वाले मैच में भी 41 बनाते हुए आ रहे हैं। करंट फॉर्म बहुत बेहतरीन चल रही है, किसी हाल में ड्रॉप नहीं करना है, ना जीएल में ना स्मॉल में, आपको लेके जाना ही जाना है। स्टार मार्क कर लो, मस्ट पिक होने चाहिए। मिचेल मार्श की अगर मैं यहां पर बात करूं, प्लेयर बहुत धांसू हैं, बल्कि इनकी बैटिंग का जो स्टाइल है ना, मैं रियली बता रहा हूं वार्नर से भी ज्यादा अच्छा है। और जब ये अपने फॉर्म में होते हैं तो यकीन मानिए सेंचुरी इनके लिए बहुत छोटी सी बात होती है। लेकिन दिक्कत क्या है पता नहीं यार, इस वर्ल्ड कप में इनकी बैटिंग जो मैंने अभी लास्ट टाइम देखी थी, मतलब उस हिसाब का मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। वार्म अप मैचेस में भी मैंने देखा, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करते हुए भी देखा, मतलब उस तरीके का इनका बैटिंग स्टाइल पता नहीं क्यों वो रिदम वो बन नहीं पा रही है, वो फॉर्म बन नहीं पा रही है। और फिर साथ ही साथ अब बॉलिंग बैकअप भी इनके साथ नहीं रहा, क्योंकि बॉलिंग भी ये करा नहीं रहे, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। इनकी जगह स्टीव स्मिथ और लेबुशांगे दोनों प्लेयर बहुत अच्छे हैं। स्टीव स्मिथ की अगर बात करूं, कंसिस्टेंट बल्लेबाज है। यहाँ 46 या 74, 41, यहाँ पर 21, यहाँ पर 94, मतलब ऑलमोस्ट आपको हर मैच में जो ना 30 से लेकर 50 के बीच में स्कोर करते हुए दिख ही जाएंगे। और फिर बैटिंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रही है तो ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर साथ ही साथ बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, तो ऐसे ट्रैक पर स्टीव स्मिथ के चलने के चांसेस फिर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी कि वार्नर स्टीव स्मिथ का कॉम्बिनेशन आपको हर हाल में लेके जाना ही जाना है। अब बात करी जाएगी मानस लेबुशांगे की। लेबुशांगे की अगर मैं बात करूं ना, तो एकदम जबरदस्त हिटर है, और मतलब ऐसा नहीं कि अंधाधुंध खेल रहे हैं, अभी क्या मार्च का ना अंधाधुंध खेल रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं। लेबुशांगे अपने एक रिदम बनाए हुए हैं, एक अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं। 39 मैच में 1295 रन, 38 का इनका एवरेज है। अगर कंसिस्टेंसी की बात करेंगे ना, तो अगर आप इनके स्कोरिंग पैटर्न उठा के देखेंगे, यहाँ पर 27 है, 72 है, 39 है, 44 है, कंसिस्टेंटली बैटिंग करते हैं। यकीन मानिए कि बहुत बड़ा स्कोर, मतलब 60-70 का स्कोर तो आप इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट कंसिस्टेंट बल्लेबाज है, तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो इनको लेके जा सकते हो। आपके पॉइंट खराब करने वाला पॉइंट प्लेयर ये नहीं है। बात करेंगे अब यहाँ पर टेम्बा बाउमो की। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा करते हैं, 90 बना दिए, 114 बना दिए, अब 46 बना दिए, 57 बना दिए। फर्स्ट वाले मैच में ये मेरी टीम में थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ ये प्लेयर मेरा नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेकंड मैच में फिर दोबारा इसको ट्राई करूंगा, यकीन मानिए, क्योंकि मुझे पता पोटेंशियल वाला प्लेयर है। पहले मैच में नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर इस वर्ल्ड कप पे ना, जो पहले मैच में नहीं चले लेकिन दूसरे मैच में मैंने कैप्टन बनाया उनको, जैसा रोहित शर्मा। तो उसी तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेम्बा बाउमा के लास्ट मैच के रिकॉर्ड देखकर इसको टीम में ऐसा नहीं करने के हटा देना और ये करना नहीं, टीम में रखना भी है, बल्कि जीएल की किसी एक टीम में वाइस कैप्टन ही बनाना। अब बात करूंगा डसन की। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा करते हैं, कैरियर के अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, साथ ही साथ लास्ट वाले मैच में 108 स्कोर बनाए हैं। और साउथ अफ्रीका से कुछ एक ही बल्लेबाज अब ऐसे बचे हैं जो कि आपको बड़ा स्कोर करके दे सकते हैं, जैसे बबूमा हो गए, डसन हो गए या डीकॉक हो गए। इनके अलावा फिर जो नीचे वाले बैट्समैन हैं उनसे, अब जैसे डेविड मिलर है। डेविड मिलर भी प्लेयर बहुत अच्छे हैं, यहाँ 82 बनाए, 63 बनाए, 49 बनाए। दिक्कत क्या है, 6वें नंबर पर बैटिंग आ रही है। तो एक तो पहले बात तो ये कि ऊपर का टॉप ऑर्डर चलने के पूरे चांसेस हैं, जैसे कि डीकॉक हो गए, डसन हो गए, बबुआ हो गए, है ना। साथ ही साथ फिर क्या है, मिलर की एक तो बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आएगी, ओवर बहुत कम मिलेगी खेलने को, तो फिर वो ये ना कि 30 से 40 से ऊपर आपको रन बना के नहीं दे पाएंगे। और इस पिच पर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाए, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर स्पिन विकेट होता तो चलो मैं बोल देता ठीक है बबूमा को मत लो, या फिर आप डसन को ड्रॉप कर दो, उसकी जगह मिलर को ले लो, मिलर कंसिस्टेंट बल्लेबाज है। लेकिन वही बात है ना कि स्पिन विकेट नहीं है, बैटिंग विकेट है, तो फिर यहाँ पर ऊपर वाला टॉप ऑर्डर अच्छा खासा चलेगा, तो डेविड मिलर आपके उतने ज़्यादा बड़ा स्कोर आपको करके नहीं दे पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो भाई यहाँ पर मैक्सवेल आपको मिलेंगे, कैमरॉन ग्रीन आपको मिलेंगे। कैमरॉन ग्रीन कैरियर के सबसे ज़्यादा खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, हालांकि इन्होंने इससे पहले वाली सीरीज में बहुत बड़े बड़े स्कोर किए थे, साथ ही साथ विकेट भी निकाल के दिए थे। बट अभी क्या है कि बॉलिंग में इनको कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने ओवर मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है, 2 से लेकर 3 ओवर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैक्सवेल की अगर यहाँ पर बात करूँ, पूरे 10 ओवर मैक्सवेल को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आईपीएल में आपने इनको खेलते देखा मैक्सवेल को, है ना, विराट कोहली के साथ तड़ातड़ सेंचुरी मारी इन्होंने और विकेट भी निकाले बॉलिंग मिलने पर, तो वो जो आईपीएल वाली फॉर्म है ना, वो इनकी अभी नहीं दिख रही है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, पहला मैच अगर इस प्लेयर का खराब गया ना, तो आप देखना दूसरे वाला मैच, यानी कि कल वाला जो मैच होने वाला ना, जिस तरीके की पिच है ना, उधेड़ के रख देगा मैक्सवेल। अगर इसकी बैटिंग आ गई, ये याद रखना, मैं सीरियसली बता रहा हूं कि उधेड़ के रख देगा मैक्सवेल। इसलिए एक ग्रैंडी की किसी एक कॉम्बिनेशन में ना मैक्सवेल को कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई जरूर से करना है, और स्मॉल लीग में 100% लेके जाना है। जो लोग इसके आखिरी मैच का रिकॉर्ड देखकर अरे यार 15 रन बनाए, अरे यार विकेट नहीं निकाला, तो बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे अपना, बता रहा हूं। मैक्सवेल को टीम में रखना भी है
चाहो तो वीसी बना दो, चाहो तो ग्रैंड लीग में कैप्टन बना दो, आपकी मर्जी। कैमरॉन ग्रीन को रखने का फिलहाल कोई फायदा नहीं है, इतना ज़्यादा बॉलिंग वो करा नहीं रहा है। आगे बात करिए कि अब यहाँ पर एडन मार्करम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों का आपको बैकअप मिलेगा यहाँ से। लास्ट वाले मैच में ठीक है जो भी रहा, लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है कम से कम 2 से लेकर 3 ओवर तो मिनिमम डाल ही देगा, है ना। अब आपने भी देखा बॉलिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर ही जाते हैं। आज पांड्या और हार्दिक और जडेजा के बीच में कांड हो गया, उसके चक्कर में मेरी टीम खराब हो गई। तो वही है, मार्करम को ओवर मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और बैटिंग परफॉर्मेंस तो इनकी बेहतरीन चली रही है। यहाँ 106 है, यहाँ पर 93 है, तो आप मान के चलिए कि मस्ट पिक आपके होने चाहिए, बल्कि कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपको लेके जाने ही जाना है। अब बात करिए यहाँ पर आपके मार्को जेनसन की। मार्को जेनसन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि भले ही बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, लेकिन जाहिर सी बात है हर मैच में विकेट तो गिरते ही हैं और हर प्लेयर को थोड़ा बहुत मौका तो मिलता ही है। तो और फिर जब स्कोर बड़ा होता है या फर्स्ट बैट करने आती कोई भी टीम, जैसे मान लो साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैट करने आई, तो जाहिर सी बात है कि जेनसन को कुछ ओवर तो खेलने को मिलेंगी, तो एक तो बैटिंग बैकअप दे देते हैं। हालांकि बहुत नीचे इनकी बैटिंग आती है, उसके बाद भी यहाँ 32 हैं, 23 हैं, 32 हैं और यहाँ पर 12 हैं, 47 हैं, इस तरीके का स्कोर दे देते हैं। प्लस मिनिमम 2 विकेट इनके नाम पे आप वैसे ही लिख के रख लो। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक मजबूत टीम है, ऐसे जल्दी जल्दी विकेट नहीं गिरेंगे उनके, बट फिर भी जेनसन को विकेट मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे लगता है बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप है, तो हमें इनको कवर करना चाहिए, अपनी टीम में रखना ही चाहिए। बात करिए कि अब यहाँ पर उस लीडर बोर्ड की जिसकी मैंने आपको शुरुआत में बात बताई थी। इस लीडर बोर्ड को आपको 11 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, या फिर इस 5 लाख रुपए का प्राइस कैसे जीत सकते हो, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाके ग्रैंडी खेल लेना, है ना, किसी भी एप्लीकेशन पे, वहां पर आपको क्या होता है ना, एक तो स्पॉट साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, जैसे 20,000 लोगों की जीएल, 50,000 लोगों की जीएल, 5 लाख लोगों की ग्रैंड लीग, ऐसे होते हैं। यहाँ पर 6 यानी कि मात्र 6,666 लोग की ग्रैंडिंग यहाँ पर लगती है, जिनमें भी 2,000 स्पॉट खाली रह जाते हैं। यानी कि मात्र 4,500 लोगों से आपका कंपटीशन होता है। तो यहाँ पर एक तो आपकी ग्रैंडिंग में रैंक अच्छी आती है। ग्रैंडिंग में अगर आप मान लो 370 रुपए की 10 टीमें लगाते हो ना, तो आपके 370 के बदले में कम से कम 600 या 700 रुपए आप लेके जाते हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि जब आप रोज यहाँ पर ग्रैंडी खेलोगे और आपकी सबसे हाईएस्ट वाली जो टीम होगी ना, उसके पॉइंट कैलकुलेट होते जाएंगे और डेली आप खेलते जाओगे, तो आपकी लीडर बोर्ड रैंकिंग खुद ब खुद आगे बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 20,000, 10,000 तक पहुँचना आपके लिए इतना आसान है ना। आप खुद मेरे को कमेंट करके बोलोगे कि सर अगर आपने मुझे ये नहीं बताया होता, मैंने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करी होती, तो मैं आज आपकी वजह से 20,000 नहीं कमाए होते। तो अगर आपको ये लीडर बोर्ड के प्राइस जीतने हैं ना, सबसे कम कंपटीशन वाली एप्लीकेशन पे खेलोगे तो जीत पाओगे। लीडर बोर्ड आपको बड़ी एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, वहां कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, आपकी टीम वहां लीडर बोर्ड में रैंकिंग ही नहीं कर पाती है। तो बस यही मेरा कहना था, मैं आपके फायदे की बात हमेशा करता हूं। लीडर बोर्ड के लिए आपको ग्रैंडिंग यहां पर खेलनी पड़ेगी, अच्छी रैंक आप यहां पर ला सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की अगर यहां पर आप बात करिए, तो बॉलिंग सेक्शन में हमें यहां पर कौन कौन मिलने वाला है, कलर चेंज कर लो जरा। पैट कमिंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, प्लेयर पोटेंशियल वाले हैं, अच्छे प्लेयर हैं, पिच को समझते हैं, उस हिसाब से बॉलिंग डालते हैं। राइटर फास्ट है और साथ ही साथ पेसर फ्रेंडली पिच है। हाँ, मैं मानता हूं कि पैट कमिंस कल अच्छा कर सकते हैं, आपको 1 से लेकर 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं। बट दिक्कत क्या है कि अभी करंट फॉर्म इनकी जो है ना, वो सिंगल विकेट वाली ही रह गई है, दिक्कत ये है बस। और फिर दूसरी बात, कैप्टन है तो थोड़ा सा आपने एक चीज नोट करी होगी, जब कोई प्लेयर कितना ही अच्छा हो, जैसे ही वो कैप्टन बन जाता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, तो यार उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। और यही सेम हुआ है पैट कमिंस के साथ। जब से कैप्टनसी संभाली है, परफॉर्मेंस डाउन हो गई। पहले आप देखो 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, अभी क्या है 1 विकेट, 1 विकेट। तो पता नहीं कौन सा प्रेशर अपने माइंड में इन्होंने ले रखा है, उस हिसाब की बॉलिंग ही नहीं कर पा रहे, विकेट ही नहीं निकाल रहे। तो इसलिए मैं इनको यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा कि ड्रॉप करके जाओ। स्टार की अगर बात करूं, लास्ट वाली सीरीज से पहले जो सीरीज चल रही थी, वहां पे तो इन्होंने बहुत तगड़ा पोटेंशियल दिखाया, बट पता नहीं क्या लास्ट 4-5 मैच से उतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा ही नहीं पा रहे। सिंगल विकेट भी अगर इनको मुश्किल से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, साथ ही साथ पिटाई भी हो रही है। बट अब चक्कर क्या है, लेफ्ट आर्म फास्ट है, सामने राइटी के बैट्समैन खड़े हुए हैं और पेसर फ्रेंडली पिच है, तो मुझे लगता है कि आप ट्राई कर लो, कोई बुराई नहीं है। बात करूंगा हैजलवुड की, ये एकमात्र ऐसा बॉलर है ना ऑस्ट्रेलिया से, जो मान के चलो आप 10 मैच खेलेगा तो 9 में विकेट निकाल के देगा। ये इसका पोटेंशियल है। जैसे हमारे यहाँ बुमराह है ना, वैसे इनके हैजलवुड है। जैसे हमारे कुलदीप यादव है ना, वैसे इनके हैजलवुड है। कि पहली बात तो विकेट लेस नहीं रहते, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1। एकमात्र ऐसा मैच था जहां पर विकेट नहीं मिला, अदरवाइज मिलता ही मिलता है, और वो भी सिंगल नहीं, जब देखो तो बंडल से ही मिलता है। मस्ट है पिक है, आपको लेके जाने ही जाना है। बात करूंगा अब यहां पर एडम जैम्पा की। अब एडम जैम्पा को क्यों नहीं लेना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो,
अगर मान लो प्योर प्रेशर फ्रेंडली पिच आ गई, प्योर बैटिंग फ्रेंडली पिच आ गई, उस हिसाब में फिर आपको जैम्पा के हाथ में विकेट जाते हुए नहीं दिखेंगे। हाँ, स्टार्क निकल सकते हैं, जैम्पा निकाल सकते हैं, जैम्पा को इस केस में नहीं मिलेंगे। बट अगर टर्न हुआ, अगर मान लो लास्ट टाइम पर ये पिच रिपोर्ट आई कि नहीं भाई ठीक है, यहाँ पर स्पिन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज लेगा, एक तो उस टाइम पर जैम्पा आपके काम आ जाएंगे, या फिर कब काम आ जाएंगे, सेकंड बॉलिंग में। सेकंड बॉलिंग में क्या होता है, प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, विकेट गिराने की होती है बहुत ज्यादा जल्दबाजी, उस टाइम पर जैम्पा अक्सर जो आपको बंडल्स में विकेट निकाल के दे देते हैं। तो बस यही एक सिनेरियो था मेरे हिसाब से। स्टार को, हेजलवुड को आप अपनी टीम में रखो, पैट कमिंस को ड्रॉप करके जाओ। अगर मान लो स्पिन का थोड़ा सा भी अटैक यहाँ पर ज्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली फिर हम जैम्पा को लेके जाएंगे, उस कंडीशन में स्टार को ड्रॉप कर देंगे। आगे बात करेंगे अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका से बॉलिंग सेक्शन की। केशव महाराज विकेट हमेशा लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इनके कैरियर का रिकॉर्ड देखोगे ना तो यहाँ पर एक है, यहाँ एक है, या एक है, या दो है, या एक है, या चार है, या दो है। और कभी कभी जब पिच इनको सपोर्ट कर देती है तो बंडल्स में भी निकालते हैं, यहाँ पर दो भी निकाले, चार निकाले। लेकिन कल वाली पिच तो इनके सपोर्ट में ही नहीं है ना, दिक्कत ये है। तो इसलिए इनको लेने का इतना फायदा नहीं है। निकाला तो एक विकेट निकालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकालेंगे। और ओडीआई में आपको पता ही है कि एक विकेट के पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। वहीं बात करी जाएगी लुंगी एनगीडी की। अब ये मतलब प्लेयर बहुत अच्छा है, और मैं यकीन मानिए कि जब भी ये पहले किसी सीरीज में खेलता था ना, मैं अक्सर इसको वाइस कैप्टन बनाता था। बट दिक्कत क्या है, अब इसकी फॉर्म उतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। यकीन मानिए, माने कि राइट हैंड फास्ट है, सामने लेफ्टीज भी है, पेसर फ्रेंडली पिच भी है, सारी बातें बात, लेकिन आप कैरियर रिकॉर्ड देखोगे, एक विकेट, एक विकेट, एक विकेट, एक विकेट। यहाँ पर थोड़ा सा इनका सिक्का चल गया था, 4 विकेट मिल गए थे, अदरवाइज सिंगल विकेट टेकर है, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अब जो 2 प्लेयर बचते हैं, यानी कि रबाडा हो गए, इसके बाद कॉट्जी हो गए। रबाडा के बारे में आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका के सबसे ज्यादा पुराने, या मान लो सबसे ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस बॉलर में इनकी गिनती होती है। मतलब इनकी पूरी जिंदगी बीत गई बॉलिंग करते हुए। यहाँ 3 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट। मतलब कभी भी या तो विकेटलेस रहेंगे ही नहीं, और निकालेंगे तो हमेशा बंडल्स में निकालेंगे। मस्ट है पिक है, किसी भी टीम में छोड़ के मत जाना। जैसे मैंने बुमराह के बारे में बताया था ना कि बुमराह को किसी टीम में मत छोड़ना, भले एक में कुलदीप को ड्रॉप कर देना, सिराज को ड्रॉप कर देना, जडेजा को ड्रॉप कर देना। उसी तरीके से अब बोल रहा हूँ, रबाडा को किसी टीम में ड्रॉप मत करना। ग्राइंडिंग में 10 कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो 10 के 10 में रबाडा को लेके जाना। वही बात करूंगा कॉट्जी की। कॉट्जी का एक्सपीरियंस ओडीआई का सबसे कम है, सबसे ज्यादा जूनियर खिलाड़ी है इस टाइम ये इस स्क्वाड में। 7 मैच में 14 विकेट है, लेकिन कैरियर की तगड़ी फॉर्म पे चल रहा बंदा। हाँ, इसकी पिटाई बहुत होती है, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत रन छोड़ता है, बस ये दिक्कत ये है विकेट भी निकाल लेता है, अब मतलब एवरेज कवर कर लेता है। बट एक छोटी सी दिक्कत और मैं आपको बता दूं क्या, इनकी जब पिटाई हो जाती है तो इनके ओवर कट जाते हैं, और इनके ओवर कट के वो किसी न किसी और प्लेयर को ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जैसे आज मुझे खुद बहुत तेज गुस्सा आ रही है कि जडेजा को ओवर काट के पांडे को दे दिए, मेरा अभी भी दिमाग खराब है इस बात पे। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन बनी तो शायद कोटजी के विकेट काट लिए जाएंगे। बट मुझे लगता है अगर नहीं काटे, वो विकेट कह रहा हूँ, ओवर काट लिए जाएंगे। बट मेरे को लगता है फिर भी आपको कवर करना चाहिए। यहाँ पर ये जो 2 खिलाड़ी हैं, यानी कि रबाडा हो गए और कॉट्जी हो गए, दोनों मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आपको अपनी मैक्सिमम टीम्स में इनको ट्राई जरूर से कर लेना। बात करेंगे बेंच प्लेयर की, कौन कौन नहीं खेलेगा। मार्कस स्टोनिस हैं, इनके खेलने की अभी संभावना कम, मतलब मेरे हिसाब से तो यार स्टोनिस को ही खेलना चाहिए। अब इनकी जगह अगर मान लो कैमरॉन ग्रीन खेलते हैं, जैसा भी होता है वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश और सीन अबाउट, इनमें से कोई भी खेलने वाला नहीं है। बात करी जाएगी अब यहाँ पर शम्सी, मैंने आपको बताया शम्सी रिप्लेस कर सकते हैं कॉट्जी को, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। बाकी रीजा हेंड्रिक है, विलियमसन है, फिलिप वायो है, इनमें से कोई भी खेलने वाला नहीं है। अब देखते हैं भाई अभी तक की मेरी टीम जो मैंने बनाई अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो क्या है। यहाँ पर डीकॉक और क्लासन मैं दोनों को लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर लेबुशांगी है मेरे पास, वार्नर है मेरे पास, स्टीव स्मिथ है। मैंने यहाँ पर एम मार्श को ड्रॉप किया है। क्यों ड्रॉप किया? बॉलिंग कर नहीं रहा है, फॉर्म स्टेप इतनी ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है। डसन कैरियर के सबसे पीक पर है, बड़े बड़े स्कोर मार रहा है, लास्ट मैच में सेंचुरी बनाते हुए आए हैं, तगड़ी फॉर्म चल रही है, आपको कवर करना चाहिए। मार्कर हम बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रखेंगे। जेंसन आपको मिनिमम 2 विकेट पक्का से निकाल के देंगे, एक तो देंगे ही देंगे, मतलब कसम खा लो एक तो लेना ही लेना। इसके बाद मैक्सवेल है, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप आपको देंगे। रबाडा है सबसे कंसिस्टेंट, सबसे सीनियर बॉलर जिनको आपको ड्रॉप नहीं करना। हेजलवुड साउथ अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर वाला बॉलर है, जो किसी भी तरीके की पिच पे बॉल विकेट निकालेगा, चाहे वो स्पिन फ्रेंडली हो चाहे वो पेसर फ्रेंडली हो। तो यानी कि अब जो मैंने आपको 11 खिलाड़ी दिए वो अपनी सूझबूझ, अपनी एनालिसिस, अपनी प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट देने की कोशिश करी है। लेकिन कल साउथ अफ्रीका पहले बैट करेगा या ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करेगा, उसके अकॉर्डिंग टीम थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। कल अगर जरा सी भी पिच ने स्पिन को सपोर्ट कर दिया तो मान के चलो फिर यहां जैम्पा को रखना जरूरी हो जाएगा, और जैम्पा के लिए फिर मैं लेबुशांगे को निकालूंगा या किसको निकालूंगा ये मैं कल डिसाइड करूंगा। यानी कि ये मेरी अभी तक की फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम होगी तब जब
टॉस हो जाएगा और पिच रिपोर्ट आ जाएगी। इन दोनों के बाद ही मैं आपको फाइनली ये दे पाऊंगा, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है अभी के अभी उसको जाके क्लिक कर दो, ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। इतना छोटे छोटे से ये काम कर लो अभी वीडियो देखते देखते, जिससे कि नेक्स्ट मैच की वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और कल के मैच में आप बेहतरीन विनिंग कर पाओ। ग्रैंडिंग की अगर 10 कॉम्बिनेशन चाहिए तो टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, पिच रिपोर्ट चाहिए तो टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, हेड टू हेड की विनिंग टीम चाहिए तो टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। तो टेलीग्राम पे तो आना ही पड़ेगा, ये समझ लो। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।